सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर तोशे सोच रहा है कि पापा ने इतना बड़ा घपला आखिर करा तो करा कैसे, और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी जिसकी ये लोग बात कर रहे थे। पर लेकिन अब सभी सवालों का जवाब देने के लिए खुद वनराज शाह वापस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वनराज शाह अपने एक सॉलिड प्लान के साथ वापस आ चुका है और उसने हार्दिक के साथ मिलकर अब आशा भवन को अपने नाम करवा लिया है। यहाँ पर वनराज जैसे ही घर आता है तो सभी घर वाले वनराज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं कि फाइनली वनराज वापस आ चुका है। बात कहती है कि वनराज, यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि तूने बहुत बड़ा घपला करा है, तूने कौन सी प्रॉपर्टी के लिए उनसे पैसे लिए हैं। यहाँ पर तोशु वनराज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको लगा था कि उसके पापा वापस कभी नहीं आएंगे और इस घर की कमांड उसे मिल जाएगी, पर लेकिन उसका ये सपना सपना ही रह गया। यहाँ वनराज कहता है कि वाह, मैं घपला कभी नहीं करूंगा। वनराज शाह जो कहता है वो करके दिखाता है और आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वो प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। और यहाँ पर वनराज उनको ले जाता है आशा भवन और अनुपमा को बाहर बुलाता है और अनुपमा के मुंह पर आशा भवन के पेपर फेंक के मारता है और कहता है कि अनुपमा, अभी के भी अपने गरीब साथी को लेकर इस घर से निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरी धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकालना होगा। अब इस कॉलोनी में, इस एरिया में, मैं तो कहता हूँ इस शहर में तुम्हें जरूरत ही नहीं है। इस शहर से, इस देश से और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर तुम नहीं रह पाओगे, क्योंकि अब ये आशा भवन मेरा नाम हो चुका है। अब मैं इसको तोड़कर एक मल्टी अपार्टमेंट बनाऊंगा जिसके पैसे मैंने लोगों से ले लिए हैं। यहाँ पर अब सबके सामने राज खुल चुका है कि जो वनराज गायब हुआ था वो आशा भवन को हार्दिक के साथ मिलकर अपने नाम करवाने के लिए गायब हुआ था और उसने इस चीज के लिए लोगों से पहले पैसे ले लिए थे। अनुज गुस्से में कहता है कि वनराज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अनुपमा से बात करी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और तुम शायद भूल रहे हो कि आशा भवन तुम्हारा नहीं बल्कि अनुप और इन बाकी सभी लोगों का है। वनराज कहता है कि अनुज, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तो पेपर्स पर जो लिखा है वो साफ साफ पढ़ लो। पर लेकिन यहाँ बाला काका बहुत गुस्से में वनराज से कहते हैं कि तुम समझते क्यों अपने आप को, तुम्हें लगता है कि तुम पैसे के दम पर सब कुछ खरीद सकते हो, पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से भवन हमारा था और हमारा ही रहेगा और अनुपमा इसकी मालकिन है। यहाँ पर आधे कहते हैं कि पॉप्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे। बापूजी, बाला काका, नंदिता, सागर, अब बाकी से लोगों को क्या होगा, हम सब लोग कहाँ जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। इतने मुश्किल के बाद तो सब चीजें ठीक होने लगी थी, पर लेकिन मेरा अंकल ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। पर लेकिन यहाँ पर टीटू कहता है कि पापा, आपने बहुत कुछ कर लिया, पर लेकिन मैं आपको ये करने नहीं दूंगा, क्योंकि जो आप कर रहे हैं बहुत गलत है और जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं उनके पैसे अभी के लौटा दीजिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा सबको शांत कर देती है और वनराज के सामने ही पेपर्स मांग लगा देती है और कहते कि मिस्टर शाह, जो करना है कर लीजिए, पर लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ और जिंदा हूँ तो यहाँ के समाज देखना बंद कर दीजिए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा की मदद करने के लिए अब वीरेन सामने आने वाला है। यहाँ पर वीरेन अपनी गति सुधारने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए अनुपमा की हेल्प करने वाला है। पर लेकिन वनराज को सब चीजें पहले से पता थी, इसलिए अब वो क्या करने वाला है जिसकी वजह से अनुपमा और बाकी सभी लोगों को मजबूरी से ही आशा भवन छोड़कर जाना पड़ेगा। पर लेकिन क्या वीरेन यहाँ पर अनुपमा की हेल्प कर पाएगा या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।